नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। इस देश में एक बड़ा खेला हो रहा है और उसे बड़े पैमाने पर खेलने की तैयारी हो रही है, कमर कस ली गई है। क्या आप जानते हैं ये खेला किस पर है? यह खेला है G20 पर। जी हाँ, G20 पर, जो अंतरराष्ट्रीय रूटीन परिघटना है, यानी एक देश के बाद दूसरे देश के पास इसकी अध्यक्षता जाती है। भारत को मिली है इंडोनेशिया से यह अध्यक्षता, और इसके बाद देखिए किस तरह की तैयारी है। आने वाला 2023, जब 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उस समय सबसे बड़ी राष्ट्रीय परिघटना के तौर पर G20 की तैयारी हो रही है। और इसे लेकर जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, तमाम अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर इसके विज्ञापन छप रहे हैं, वह वाकई मोदी जी का कमाल है, उनकी मार्केटिंग टीम का कमाल है कि किस तरह से एक रूटीन घटना पर देश में बड़ा खेला किया जा सकता है। दोस्तों, एक बात बहुत साफ लगती है कि आने वाला साल, कम से कम शुरुआती कुछ महीने, बड़े पैमाने पर देश का जो मीडिया है, जो पूरी विज्ञापन इंडस्ट्री है और जो हमारी प्रिय मोदी सरकार है, वह G20 की जो अध्यक्षता उसे मिली है, उसके नेतृत्व में जो आयोजन होना है G20 का, उस पर खेलने जा रही है। इसका एक उदाहरण आज तमाम अखबारों में छपे विज्ञापन है। इसे लेकर मुंबई में 13 से लेकर 16 तक एक मीटिंग होनी है। इसे लेकर जो विज्ञापन छपा है, वह अपने आप में इस खेले की कहानी कह रहा है। कम से कम एक कड़ी तो मिलती ही है। मिसाल के तौर पर देखिए, जो तमाम अखबारों में विज्ञापन छपा है, वह बता रहा है कि यह फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, जो मुंबई में यानी महाराष्ट्र में हो रही है 13 से 16 तारीख तक। यह जो विज्ञापन छपा है, उसमें ये छपा है हमारे आपके पैसे से ही। BMC ने विज्ञापन छापा है, मोदी जी की तस्वीर है, देवेंद्र फडणवीस हैं, एकनाथ शिंदे हैं, और साथ ही साथ एक बहुत दिलचस्प नारा है। यह नारा है जो हमारा आपका, मोदी सरकार का, तमाम लोगों का पसंदीदा नारा है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसे पूरी की पूरी तरह से कब्जा करने की तैयारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत समय से रही है। मामला यही रुकता नहीं है। आगे देखिए, लिखा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब आप इसे जोड़कर देखिए कि जिस तरह की तैयारी पूरे देश को एक ही रंग में रंगने, एक ही ढंग की संस्कृति की बात करने, एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक ढंग की सोच, और पूरे देश में एक ही ढंग का चुनाव हो, और तो और जो इस समय शीत सत्र चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उसको हंगामा खेज करने की जो पूरी तैयारी भाजपा ने की है, जिसके तहत वहां पर उनके ही विधायक पेश करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश होता है, लेकिन इसके जरिए पूरे देश में राजनीति का सांप्रदायिकरण, ध्रुवीकरण करने की तैयारी होती है। वहां पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मायने, उसके बहाने कोशिश हो रही है कि एक ही ढंग का पूरा देश हो जाए। यह सब कुछ हो रहा है, और इसके पीछे जो प्रचार तंत्र है, उसके पीछे जो पूरा का पूरा ब्रांडिंग का खेल चल रहा है, वह हमारे आपके पैसे से हो रहा है। भारतीय लोकतंत्र में कुछ चीजें बहुत दिलचस्प हैं जो लगातार चुनाव को जीवंत बनाए रखती हैं और चुनाव में दिलचस्पी को कम नहीं होने देती हैं। हमने 2014 के बाद से देखा है एक नया नॉर्मल। जनता किसे भी चुने, किसी अलग पार्टी को अगर चुनती है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी को चुनती है, तो वहां खरीद फरोख्त बहुत ही साधारण नया नॉर्मल बन जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो 2 इंसिडेंट हैं जो बहुत जरूरी हैं जिन पर चर्चा होना। एक घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुए MCD चुनाव को लेकर है, और दूसरा
दूसरी घटना है गुजरात चुनाव को लेकर। हमने देखा कि दिल्ली में एमसीडी का जो चुनाव हुआ, नगर पालिका जो चुनाव हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी ने बड़े पैमाने पर जीत हासिल की, भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया, कुछ कांग्रेस की सीटें भी आईं। और आप देखिए जो हुआ वह बता रहा है कि लोकतंत्र पर कितना गहरा खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस के चुने हुए पार्षद, कांग्रेस के नेता चुनने के तुरंत ही बाद घोषणा करते हैं कि वे आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, और उसके बाद जब वहां की जनता परेशान होती है, उनका घेराव करती है, जैसे वीडियो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद वे दबाव में आके कहते हैं कि उनसे भूल हुई, वे वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का कार्यकर्ता बन के रहूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं उस गलती की राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से और कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था, हूं और रहूंगा। कांग्रेस पार्टी मेरे दिल में है। मेरे पिताजी 40 साल से वो कांग्रेस पार्टी में है। मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। मेरे निगम पार्षद ने भी अभी, हाजी खुशनूद ने, सबीला बेगम के हस्बैंड ने भी एक वीडियो मैंने उनसे डलवाई, उन्होंने भी डाल दिया। अभी जावेद चौधरी और हमारे बाकी ब्लॉक अध्यक्ष भी आ रहे हैं, वो भी ये वीडियो डालेंगे। और हम कांग्रेस पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। गुजरात में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अकूत बहुमत हासिल किया है, वहां पर खबरें चलती हैं कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वे जाने के लिए तैयार बैठे हैं। एक विधायक महोदय जिनका इतिहास भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, वे तो कैमरे पर आकर मीडिया को संबोधित करके बताते हैं कि अगर उन्हें अपने क्षेत्र में विकास करना है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चलना पड़ेगा। मोदी जी का स्तुति गान करते हैं। यह सब कुछ चल रहा है, सबके सामने हो रहा है, और निशाने पर लोकतंत्र है। इसमें मुझे जो चिंता है और आप सबको जो चिंता होनी चाहिए वह यह है कि यह जो मजाक चल रहा है जनता के वोटों से, जनता की राय से, जनता जिसे चुनकर भेज रही है, उनकी खरीद फरोख्त, उनके इधर उधर जाने से, वह दरअसल यह बता रहा है कि आने वाले दिनों में जनता किसी भी व्यक्ति को चुनने से पहले शायद यह सोचने पे मजबूर होगी कि जिसे वह चुन रही है, अगर वह सत्ताधारी या ब्रूट मेजॉरिटी के साथ खड़ा हुआ उम्मीदवार नहीं है तो क्या वह टिक पाएगा, या जो खरीद फरोख्त का या दबाव की राजनीति नया नॉर्मल बन गई है, वही हमें, आपको, हमारे सॉफ्टवेयर को बदल देगी। अब आप सोचिए कि जहां एक पत्रकार को मंत्री पर इंक फेंकने, स्याही फेंकने की घटना बनाने पर प्रताड़ित किया जाता है, डिटेन किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, वहां पर यह खबर बड़ी खबर नहीं बनती कि महाराष्ट्र सरकार निर्भया फंड से एसयूवी खरीदती है अपने मंत्रियों के लिए। जी हां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार जब बेटियों को बचाने के लिए जो फंड बचा हुआ है, जिसका वो इस्तेमाल नहीं करती है, उसका इस्तेमाल जब एसयूवी खरीदने के लिए करती है, तब कहीं कोई हंगामा नहीं होता है। यह बहुत विचित्र परिघटना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो शख्स, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खड़े रहते हैं, चाहे वो वंदे मातरम एक्सप्रेस की जो उद्घाटन है वहां पर, या तमाम जगहों पे विज्ञापनों में हैं, उनसे सवाल पूछने तक का माहौल बन नहीं पा रहा। और इस तरह से फंड का दुरुपयोग हमें तमाम जगहों पे दिखाई दे रहा है, जहां पर जनता का पैसा जनता के इस्तेमाल के लिए नहीं, बेटियों का पैसा बेटियों को बचाने पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मंत्रियों के लिए खर्च किया जा रहा है। और पूरी निर्लज्जता से इस पे सरकार चुप्पी साधे हुए है। और अंत में एक बात बहुत साफ साफ कि चाहे वह लोकतंत्र पे हमला हो, महिलाओं पर हमला हो, या फिर यह घटना जो आपको दिखाई दे रही है कि दलितों पर जो हमला हो रहा है, जिस तरह से गोंडा की यह बर्बर घटना हमारे सामने आई है, जो बता रही है कि एक दलित समाज का व्यक्ति शादी में अगर थालियां छूता है तो उसके साथ किस तरह से बर्बर सुलूक होता है,
क्योंकि यह बता रहा है कि यह आंकड़े जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार किस तरह से दलितों पर हमले तेज हुए हैं, हमले बढ़ रहे हैं, वह बता रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में जो संविधान का राज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को चला रहा है, उस पर हमले करने वाली ताकतें कितनी तेज हुई हैं। यह सब घटनाएं अलग अलग जरूर दिखाई देती हैं, चाहे वह पीआर इवेंट हो, मीडिया का प्रचार तंत्र हो, या फिर सीधे सीधे पत्रकारों पर हमला करती सरकार हमारे आपके वोटों को छीनती, उनकी साख को कम करती पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी हो। यह सब एक बात बहुत साफ कर रहे हैं कि 2023 में जब 8 राज्य चुनाव पे जाएंगे, 2024 की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू होगी। उसमें बहुत जरूरी है हमारी आपकी सतर्क निगाह, हमारा आपका अपने वतन से प्रेम। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए न्यूज़ क्लिक, खोज खबर। शुक्रिया।